न्याय का हक मिलने तक हम पहुँचेंगे घर घर तक। भारत माता की जय। जो न्याय यात्रा हमारे राहुल जी निकाल रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, स्त्रियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ। गली मोहल्ला सड़कों तक इस यात्रा के लेकर पहुंचेंगे सांसद तक। बहुत ही दुखद माहौल है इस समय। ऐसा फिलहाल नहीं होना चाहिए। जो राजनीति का जो है उनको राजनीतिक कार्यक्रम करने चाहिए, ना कि धार्मिक। न्याय का हक मिलने तक हम पहुंचेंगे घर घर तक। सत्ता एकता नहीं बना पा रही है, उस एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। राहुल जी सड़क पे निकलेंगे। आज महिला उत्पीड़न चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सब एक हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में हूं। जस्ट पीछे आप एक बैनर देख पा रहे हैं। बैनर पे साफ क्लियर लिखा हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और आज मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है और हमारे साथ यहाँ पे तमाम सीनियर लीडर्स कांग्रेस के हैं और तमाम समर्थक हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से स्टार्ट हो चुकी है और मणिपुर वही प्रदेश है जहां पर पूरे भारत के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने से डरते हैं। वहां से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले की भी याद दिलाऊंगा तो राहुल गांधी जब मणिपुर में जाते हैं तो वहां पर रोका जाता है। जिस समय 2 लड़कियों की वीडियो वायरल होती है, पूरे देश ने देखा क्या अवस्था थी, शर्मसार हुआ, काफी सारी बातें हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कम समय का, सेकेंडों का भाषण दे करके हट जाते हैं। देश पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक पूरे देश भर में मैसेज देती है और आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा होती है। बीते दिन आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर में जाते समय तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ, झंडे तक के नोच दिए गए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की। क्या कुछ सोचते हैं यहाँ पर जो तमाम समर्थक खड़े हैं, बात करेंगे और ये भी बात करेंगे बीते दिन जो कुछ घटना हुई उस पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सर आपसे शुरू करते हैं। काफी सीनियर हैं आप, काफी दौर देखा, कांग्रेस में तमाम लंबे समय जुड़े हुए हैं। ये जो दौर देख रहे हैं इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम के 2 उद्देश्य, एक तो मकर संक्रांति, उससे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं और ये बड़ा भारी, ये बड़ी भारी प्रतिज्ञा है। उस प्रतिज्ञा में ताकत देने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला प्रकोष्ठ ने, महिलाओं ने उनको ताकत देने के लिए इसका आयोजन किया है। अच्छा सर, एक बात कर लें, बीते दिन आपने देखा झंडा तक नोचा जाता है, काफी सीनियर कार्यकर्ता हैं आपके, और जो कुछ हुआ जय श्री राम बोल करके झंडा तक नोच देना, ये कहाँ का न्याय है और इस पर क्या कुछ कहेंगे जो सब कुछ जो हो रहा है अपने देश में? ये तो सभ्यता पे निर्भर करता है कि उनकी सभ्यता कैसी, हमारी सभ्यता कैसी। झंडा जिसने नोचा उससे बात करना चाहिए, हमसे क्या बात कर रहे हो आप? हमने ये सब जो घटनाएं जो होती हैं इस पर मन में क्या आता है? जो घटनाएं हो रही है मन में क्या आता है? नहीं, घटनाएं हो तो दुखद तो है ही है, वो तो निंदनीय है। लेकिन अब जो घटना हमसे हो उसके लिए हम खेद प्रकट करें, लेकिन अगर दूसरा कर रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्या कर सकते हैं? मैम आज आप लोग यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे मकर संक्रांति का एक कार्यक्रम है, लेकिन पॉलिटिकल चर्चा ये है कि बीते दिन अयोध्या में झंडा तक के नोच दिया गया, आप लोग वहाँ पहुँच रही होते हैं। मकर संक्रांति का पर्व है, वो तो सब हम लोग मनाते ही हैं। साल का पहला त्यौहार होता है नववर्ष का। और रह गया बाकी जो माहौल चल रहा है, माहौल के बारे में हम क्या कहें। हमारा तो मानना यही है, धर्म और संस्कार हमारे अपने अलग अलग हैं। जो वो दिखावा करते हैं, हम लोग के संस्कार वो जीते। तो धर्म को, संस्कारों को राजनीति से फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना इस समय का माहौल हो रहा है। बहुत ही दुखद है जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके बांटा जा रहा है। बहुत ही दुखद माहौल है इस समय। ऐसा फिलहाल नहीं होना चाहिए। जो राजनीति का जो है उनको राजनीतिक कार्यक्रम करने चाहिए, ना कि धार्मिक इतना ज्यादा वो उन्माद पाए। एक बात करें, भगवान श्री राम का नाम लेकर के इस तरीके की घटनाएं कर देना
इस पर क्या सोचते हैं? अब हम इस पे क्या सोचे, अब ये तो उनकी मानसिकता है, अब वो उसकी होती है। सोच है, गंदी मानसिकता है जो दर्शा रही है। बाकी भगवान के नाम पे ऐसा तो नहीं होता, भगवान के नाम पे तो हम सब एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। भगवान और ईश्वर में तो हम लोगों को यही सिखाया है, दया और प्रेम सिखाता है, कभी वो द्वेष नहीं सिखाते हैं भगवान। द्वेष नहीं सिखाते। मैम आपसे ही बात करूंगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है मणिपुर से और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से भी होकर गुजरेगी। उससे पहले तैयारियां कैसी हैं और क्या सोच रही हैं अभी? तैयारियां देखिए, हम लोग के दिल में है न्याय के लिए, जो न्याय यात्रा राहुल जी ने हमारे निकाली है, तो हम लोग घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं, विचारों के बारे में बताया जा रहा है, कैसे लोगों को साथ में जुड़ के रहना है। न्याय यात्रा का यही मतलब है कि लोगों को एक एक बात को बताना कि कैसे हमारे यहाँ ये व्यवस्था चल रही, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है। सब होने के बाद में हम लोग इस यात्रा की पूरी व्यवस्था करते हुए ये यात्रा को बहुत अच्छे से अच्छा एक बात कर ले, यहाँ पर मकर संक्रांति का त्योहार है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी बैनर लगा हुआ है, तो ये राजधानी लखनऊ के हर अलग अलग हिस्सों पर जो कांग्रेसी समर्थक हैं कुछ भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें न्याय यात्रा, तो इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं और इस पर क्या कुछ कहेंगे पूरे देश को मैसेज? पूरे देश को मैसेज ये है कि भाई न्याय यात्रा बोले हम लोग न्याय दिलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ये जो मकर संक्रांति है, जैसे ये एक तरह से बताते हैं हिंदू मुसलमान की धर्म, अब हम मुस्लिम हैं, सबको पता है, तो हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सब एक हैं। इस चीज़ को दिखाने के लिए और ज़्यादा हम लोगों को बोलते हैं कि देखिए बिल्कुल धर्म की राजनीति बिल्कुल मत करिए, हम सब मिल के हिंदू मुसलमान एक त्योहार को अच्छी तरीके से हम लोग मनाते हैं। मैम न्याय का हक मिलने तक, ये जो स्लोगन जो दिया गया पूरे देश भर में इस समय गूंज रहा है, ये कहाँ तक के आप देख रहे हैं? क्योंकि 24 का चुनाव बहुत नजदीक है और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। न्याय का हक मिलने तक हम पहुंचेंगे घर घर तक, ये हमारी सारी बातों को कह देती है। हम हर घर में पहुंचने वाले हैं। जो न्याय यात्रा हमारे राहुल जी निकाल रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, स्त्रियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, और सबसे बड़ी बात मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, एक स्त्री के साथ में कैसे निर्वस्त्र उसको घुमाया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए, वो न्याय के लिए अगर देश में घूम रहे हैं तो लोगों को इतना खराब क्यों लग रहा है? आगे की क्या प्लानिंग्स है? बिल्कुल हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम गठबंधन के साथ हम लड़ने वाले हैं और उन तैयारियों के साथ हम पूरी अपनी जो सरकार है वो बना के दिखाएंगे। लखनऊ से मैम होकर गुजरेगी, लखनऊ में भी इस समय हम लोग हैं। अरे हमारी तैयारी है, लखनऊ के साथ हम लोग पूरे इतने उत्साह में हैं, पूरे यूपी में उत्साह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारी यात्रा निकल रही है और हम लोग उसे त्योहार की तरह मनाएंगे। जैसे विपक्षी पार्टियां अपना त्योहार मनाती हैं, अब हमारा त्योहार देखेंगे किस तरीके का बनता है। लखनऊ में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी उसको त्योहार की तरह आप लोग ट्रीट? जी बिल्कुल, हम तो पूरे जो भारत में यात्रा हो रही है उसे हम एक त्योहार की तरह देख रहे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा था भारत जोड़ो यात्रा, बहुत ज़्यादा अपना जो उसने लोगों के मन में एक अच्छा वो बनाया था, इसी तरह से भारत न्याय जोड़ो यात्रा भी रहेगी। और हम लोग ये यात्रा यूपी में 11 दिन रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरीके से सफल हो यात्रा। और जो राहुल गांधी जी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए जिस यात्रा को लेकर के चले हैं, आर्थिक रूप से सबको न्याय मिले, बेरोजगारी खत्म हो, स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मणिपुर में जिस तरह से स्त्रियों का अपमान किया गया, उन सब पे हम न्याय पाने के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं ये पूरी तरह से सफल होगी। और जनता के बीच में हम उनके अपने विचारों को रखेंगे और उम्मीद है पूरी कि जनता इसको समझेगी और हमारा समर्थन करेगी। हम आपसे ही बात कर ले, ये जो यात्रा है इसको लेकर के एक बात और भी होती है कि ये पॉलिटिकल यात्रा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल फायदे कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ बात करते हैं, तो इसकी एज क्या देखती हैं आगे? देखिए गली मोहल्ला सड़कों तक इस यात्रा के लेकर पहुंचेंगे सांसद तक। मैम भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से स्टार्ट हुई और कुछ दिन बाद लखनऊ से होकर गुजरेगी, तैयारी क्या है? हम लोग की पूरी तैयारी है। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से सफल रही है, भारी संख्या में जनता, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब निकल के आएंगे। उसी तरीके से जोरों शोरों से भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही लखनऊ आएगी, आपको आम इंसान सड़कों पे राहुल जी के साथ दिखेगा। बोला ये जा रहा है कि पॉलिटिकल यात्रा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 2024 में ये अभी जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाला है, लगभग 4 महीने हैं। पॉलिटिकल एज इसकी क्या देखते हैं? नहीं, पॉलिटिकल यात्रा आप कैसे कह सकते हैं? हम तो पॉलिटिकल एज पूछ रहा हूँ। नहीं,
हम देखिए इस यात्रा को पहले भी निकाल चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा। जब जब हमें लगेगा कि देश में सत्ता एकता नहीं बना पा रही है, उस एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, राहुल जी सड़क पे निकलेंगे। आज महिला उत्पीड़न चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। जब हमें दिख रहा है कि सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है, तो जनता को हक दिलाने के लिए फिर राहुल जी सड़क पर आएंगे। तो इट इज नॉट पॉलिटिकल, ये हमारा जनता की सेवा करने का हमारा उद्देश्य है। एक बात और होती है, राहुल गांधी जब निकलते हैं, हर चौराहों से गुजर रहे हैं तो वहां पे एक जन समर्थन मिलता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो मुद्दे जो निकल करके सामने आते हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के वो कोर समर्थक हैं जो लगातार जो बेस से जानते जुड़े हुए, तो क्या बातें अंदर होती हैं और आगे क्या तैयारियां करेंगे उनको? देखिए, जब हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग गए थे पिछली बार, तो जो जनमानस निकल के आया था, सबसे पहला जो बात जनता ने रखी थी वो यह रखी थी कि हम बीजेपी को वोट देकर धोखा खा गए। और उसके बाद दूसरी, महिला उत्पीड़न इस समय देश की, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विकट समस्या है। एक जंगल राज चल रहा है। तीसरी, युवा बेरोजगार घूम रहा है, 8-8, 9-9 हजार तक की नौकरियों के लिए बीटेक एमटेक किए हुए बच्चे घूम रहे हैं। अब आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार बिल्कुल सचेत ही नहीं हो रही। एक बात और, आप महिला है, काफी बोल्ड महिला है, महिलाओं के बीच में जब जाती हैं, क्योंकि घरेलू महिलाएं वो ज्यादा बताती नहीं, और वो जो वोट बैंक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने भी चुनाव लड़ा है, महिलाओं की सबसे ज्यादा समस्या जो आपसे जो चर्चाएं कर, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक उज्ज्वला स्कीम थी, उस उज्ज्वला स्कीम के तहत कनेक्शन दिए गए और उस फ्री के कनेक्शन के बाद गैस सिलेंडर की रेट को चरम सीमा पे राइज कर दिया गया। तो महिलाओं का सीधे सीधे ये कहना है कि जब हम गैस सिलेंडर का जो MRP है, जो पैसा है 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, जब हम उसे भर ही नहीं पाएंगे, जब हम दे ही नहीं पाएंगे, तो सिलेंडर का इस्तेमाल करके, तो वह जनता से, जो सरकार से वो चाहते हैं, महिलाएं चाहती हैं कि जैसे 450 रुपए की घोषणा ही की गई थी, तो यहाँ पे भी 450 का सिलेंडर घोषित ना करें। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार 450 का सिलेंडर करे। ये काफी सारी बड़ी बातें हुई, पीछे मैम कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहते हैं? जो न्याय यात्रा है इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जो हमारा न्याय यात्रा का संदेश है, अब फैसला होगा हर वर्ग की भागीदारी का, अब फैसला होगा बेतहाशा बेरोजगारी का, अब फैसला होगा कमर तोड़ महंगाई का, अब फैसला होगा वर्षों की नाइंसाफी का, अब फैसला होगा लोकतंत्र से खिलवाड़ का, अब फैसला होगा गरीबों के अधिकार का। न्याय का हक मिलने तक जितने भी अधिकार छीने गए हैं सब वापस होंगे इस बार। हर वर्ग और समुदाय को इंसाफ मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक हम पहुंचेंगे, हर घर तक न्याय का हक मिलने तक, गली मोहल्ला संसद तक न्याय का हक मिलने तक। सत्य के इस पथ पर मेरी शपथ है, यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक। ये पीछे जो बैनर देख पा रहे हैं राजधानी लखनऊ में लगा हुआ है, ये दर्शा रहा है साफ तौर से कि तैयारियां मजबूत है। मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और लंबी चलने वाली है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पॉलिटिकल एज बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं है, पॉलिटिकल एज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। और आप देख रहे हैं तमाम लोग जुड़ रहे हैं जिस भी राज्य से गुजर रही है ये न्याय यात्रा। सबसे बड़ी बात यह, जिस समय राजधानी लखनऊ में आएगी उस समय सभी ने बोला कि इसको त्योहार की तरह मनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो रायसीना हिल्स का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें। तैयार रहिएगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक होंगी। हमारी टीम इस समय मणिपुर में है, खबरें कैसी लग रही उस पर भी लिखिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।